Hello friends, a very good morning to all of you. मैं सी ओजस मेहता फ्रॉम सार्थक ट्यूटोरियल्स। हमने लीनियर कोरिलेशन स्टार्ट किया था और उसके 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए थे, जिसके अंदर हमने कार्ल पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट मेथड्स के फॉर्मूलाज किए थे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। एक बार फॉर्मूला का एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं कि हमने देखा था कि मेन फॉर्मूला आर का क्या है, कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एस वाई। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको छोटे सम्स के लिए काम आएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अगर एक्स बार और वाई बार इंटीजर्स हैं तो उस वक्त हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर होल अंडर रूट इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर होल अंडर रूट। But this is to be applied when x bar and y bar are what? They are integers. Now, what if x bar and y bar are not integers? Then we had learned that formula. Which formula? It was something like this. R is equal to n sigma xy minus sigma x into sigma y divided by n sigma x square minus sigma x the whole square whole under root multiplied by n sigma y square minus sigma y the whole square whole under root। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला व्हिच शुड बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी सम एज फार एज पॉसिबल। अगर x और y का वैल्यू बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं है, बराबर है। ठीक है, अब मूविंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 8, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फ्रेंड्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ वीकली मिनिमम टेम्परेचर इन सेल्सियस and the sale in 100 units of heater during a week in a city of North India for 5 weeks, calculate correlation coefficient between minimum temperature and sale of heaters। अब समझना फ्रेंड्स, एक लॉजिक अप्लाई करो। मिनिमम टेम्परेचर और सेल ऑफ हीटर, आपको मालूम ही है जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे हीटर का सेल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो हीटर का सेल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इट मींस इसमें कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप। मोस्ट प्रोबेबली 99% our answer of R will come minus because the minimum temperature and demand of heaters have which relationship, negative relationship। ठीक है, डेटा उन्होंने दिया है, that is minimum temperature x in Celsius 3, 4, 6, 7, 9 and demand of heaters in 100 units y 16, 15, 14, 11, 9। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको मालूम है कि हमको क्या करना है, x बार और y बार ढूंढना है। उसके लिए सबसे पहले सिग्मा x और सिग्मा y, 3 plus 4 7, 7 plus 6 13, 13 plus 7 20, 20 plus 9 29। ठीक है, और यहाँ पे 16 plus 15 31, 31 plus 14 45 plus 11 56 plus 9 65। ठीक है, 6 plus 5 11 15 16 25 carry 2 3 4 5 6 5। ओके, तो यहाँ पे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ पे 29 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे ये 5 है तो 5 5 are 25 कैरी 4 मतलब 40, तो यहाँ पे 5.8 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और y बार के लिए सिग्मा y अपॉन n that will be equal to 65 divided by 5 that is what 30। अब ये क्या है, डिग्री सेल्सियस और ये 100 यूनिट्स। बिकॉज रिमेंबर फ्रेंड्स, x bar and y bar are such measure
which have units behind it. ओके, तो यहाँ पे हम यूनिट्स लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका x बार का आंसर इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला उसके अंदर अप्लाई करेंगे, बराबर है, x माइनस एक्स बार वाला करेंगे नहीं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला के लिए मेरे को मालूम है क्या क्या ढूंढना है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन, देखो 16 इंटू 3 48, 15 इंटू 4 60, 14 इंटू 6 84, 11 इंटू 7 77, 9 इंटू 9 81, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 19, प्लस 1 20, कैरी 2, 2 प्लस 4 6, प्लस 6 12, 20, 27, 35, x स्क्वायर 9, 16, 36, 49, 81, 9 plus 6 15, plus 6 21, 30, 31, carry 3, 4 plus 3 7, 7 plus 4 11, 11 plus 8 that is 19, ठीक है। अब y स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब देखो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 6 17, 18, 19, 5 plus 1 6, 6 plus 2 8, 8 plus 9 17, 19, 27, carry 2, 4 6 7 8, 879, ठीक है। अब ये सारे वैल्यूज को फॉर्मूला से पुट अप कर लेते हैं, जो भी है n सिग्मा एक्स वाई मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 350 माइनस 29 into 65 divided by 5 into sigma x square 191 minus 29 the whole square whole under root into 5 multiplied by 879 that is sigma y square minus sigma y the whole square, so 65 square. Okay, now taking this 5 into 350 gives 1750 minus 65 into 29 1885 divided by 5 into 191 955 minus 29 square, so it is 841 whole under root into 5 into 879 4395 minus 65 square, it gives 4225, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो 1750 minus 1885 minus 135 divided by whole under root में 955 minus 841 it gives 114 into 4395 minus 4225 it gives 170. Now minus 135 divided by 114 का square root 10.6771 into 170 का square root 13.0384. Final answer 135 divided by 10.6771 divided by 13.0384. It gives me minus, because ये माइनस है
-0.9697. So R is equal to -0.97 एंड जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मिनिमम टेम्परेचर और डिमांड ऑफ हीटर्स के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा फ्रेंड्स? इट इज हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन between x and y. High degree because our answer is closer to what? -1. बराबर है फ्रेंड्स? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखा। उसके अंदर हमने देखा था कि x बार जो था वो डेसिमल्स में आता था, जबकि y बार जो था वो इंटीजर था, तो हमने xy वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब देखो फ्रेंड्स, एक चीज, जब x और y की वैल्यू यहाँ तो बहुत बड़ी दी है, मतलब बहुत लार्ज वैल्यू है, और या तो वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, बराबर है, तब हम क्या करेंगे और किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। वो कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। क्या है फ्रेंड्स? कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अब इसका मतलब क्या होता है कि फ्रेंड्स यहां पे मैं क्या करूंगा कि x जो है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा u के अंदर। किसके अंदर? u के अंदर। और u का मतलब क्या होगा? u का मतलब कुछ ऐसे होगा फ्रेंड्स, x माइनस a डिवाइडेड बाय cx। x माइनस a करता हूं ना फ्रेंड्स, तब ये चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ, और उसको मैं किसी से डिवाइड करता हूं, तभी वो क्या हो गया? चेंज ऑफ स्केल। बराबर है फ्रेंड्स? और उसी तरीके से मैं y को कन्वर्ट करूंगा v के अंदर, और इसका क्या होगा? y माइनस b डिवाइडेड बाय cy। अगेन दिस रिडक्शन बाय b इज व्हाट? चेंज ऑफ ओरिजिन, एंड डिवाइडेड बाय cy इज चेंज ऑफ स्केल। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है, आपका xy वाला फॉर्मूला क्या था? वो कुछ फॉर्मूला ऐसे था, n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर होल अंडर रूट इंटू n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ये xy का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला के अंदर जहां जहां x है वहां पे आपको u लिखना है, जहां जहां y है वहां पे आपको v लिखना है। तो वो आपका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, R इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाय n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर होल अंडर रूट इंटू n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर होल अंडर रूट। मतलब फॉर्मूला यही रहा, लेकिन x की जगह u आ गया, y की जगह v आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। और ये हम तब भी इस्तेमाल करेंगे जब x और y का वैल्यू या तो बहुत लार्ज होगा या तो बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए इसको, बाद में हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9।
देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या है, to know the relation between height and weight of the students of a school, a sample of 6 students is taken and the following information is available. Find correlation coefficient between the height and weight of students. अब देखो, height जो है वो x है, इन सेंटीमीटर दिया है, और y जो है वो weight है, जो किसमें दिया है, kg में दिया है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने दिया है 155, 165, 158, 162, 153, 160, और यहाँ पे y दिया है 53, 63, 56, 60, 52 एंड 60। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले x बार और y बार कैलकुलेट करते हैं। 5 + 5 10, 18, 20, 23, 3 कैरी 2, 7 + 6 13, 18, 24, 29, 35 कैरी 3, 4 5 6 7 8 9, 3 + 3 6, 12 14 carry 1, 12 17 23 28 34। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो 953 डिवाइडेड बाय पेयर्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और y बार इज इक्वल टू, y बार है सिग्मा y अपॉन n, दैट इज 344 डिवाइडेड बाय 6। अब 953 डिवाइडेड बाय 6 158.83, और उसका यूनिट क्या है, हाइट है तो सेंटीमीटर रहेगा, और 344 डिवाइडेड बाय 6 57.33 kgs, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो ये वाला क्वेश्चन में ये सारे डिजिट्स थोड़े लार्ज है, ठीक है। आप XY से ये कर सकते हो और आसानी से, भले आपका थोड़े फिगर्स ज्यादा आएंगे, बड़े आएंगे, लेकिन आपका आंसर परफेक्ट आएगा। लेकिन ये मेथड समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से करता हूं, और शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन करने के लिए मेरे को चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन एज पर द रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज correlation coefficient is independent of change of origin and change of scale, ठीक है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं, u इज इक्वल टू, ये 158.83 है, आई कैन से इट इज समवेयर नियरर टू 160, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं u इज इक्वल टू x माइनस 160, और उसको मैं किसी से डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मतलब अपॉन में लिख देता हूं 1। इसका मतलब क्या हुआ, a मैंने लिया 160 और cx मैंने लिया 1, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब v इज इक्वल टू, यहां पे आपका आंसर 57 है, आई कैन से वो 60 के नजदीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए v इज इक्वल टू y माइनस 60, और उसको मैं डिवाइडेड बाय 1, मतलब यहाँ पे मैंने b कितना लिया 60 और cy कितना हुआ 1, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो 155 माइनस 160 माइनस 5, 165 माइनस 160 प्लस 5, 158 माइनस 160 माइनस 2, 162 माइनस 160 प्लस 2, 153 माइनस 160 माइनस 7, 160 माइनस 160 0, ठीक है। अब 53 माइनस 60 माइनस 7, 63 माइनस 60 will give 3, 56 माइनस 60 माइनस 4, 60 माइनस 60 0, 52 माइनस 60 माइनस 8, 60 माइनस 60 0, ठीक है। ओके, अब यहां पे सिग्मा यू कर लेते हैं, ये -5 + 5 कट, -2 + 2 कट, -7 बाकी रह गया। यहां पे फ्रेंड्स -7 -4 -11 प्लस -8 -19 प्लस 3 will give me -16, 8 + 4 12 + 7 19 -3 and greater will be the sign, so 16। अब
जिस तरीके से XY वाले फॉर्मूला के अंदर मैं क्या क्या ढूंढता था, XY, x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो यहां पे मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा, uv, u स्क्वायर, v स्क्वायर। ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, कहां पे आपके डिजिट्स इतने लार्ज थे और कहां पे इतने छोटे हो गए, इसीलिए इसको शॉर्टकट मेथड बोला जाता है, क्योंकि आपके जो लार्ज डिजिट का क्वेश्चन है वो छोटे डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। -5 इंटू -7 35, 5 इंटू 3 15, 8 0 56 0। अब यहां में 56 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 35 114। u स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4 4 49 0 10 14 18 27 carry 2 6 plus 4 10। ठीक है। अब v स्क्वायर 49 9 16 0 64 0। ठीक है। 64 और 16 80 प्लस 49 129 प्लस 9 138। एक बार चेक कर लेते हैं, 18 24 28 कैरी 2 6 7 7 प्लस 6। ठीक है। अब फॉर्मूला लिख देते हैं फ्रेंड्स, R इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाय n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर होल अंडर रूट इंटू n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है फ्रेंड्स। अब n कितना था, 6 इंटू सिग्मा यूवी 114 माइनस सिग्मा यू कितना है -7 इंटू -16 डिवाइडेड बाय 6 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर 107 माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर -7 का स्क्वायर होल अंडर रूट इंटू 6 इंटू 138 माइनस सिग्मा बी -16 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 6 इंटू 114 684 माइनस 16 इंटू 7 112। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां पे ऑलरेडी माइनस है, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 107 642 माइनस 49 7 का स्क्वायर 6 इंटू 138 828 माइनस 256। ठीक है। 684 डिवाइड माइनस 684 माइनस 112 572 डिवाइडेड बाय 642 माइनस 49 593 उसका स्क्वायर रूट इंटू 828 माइनस 256 572 का स्क्वायर रूट। ठीक है। ये 572 का स्क्वायर रूट लिख कर लेते हैं 23.9165 और 593 का स्क्वायर रूट 24.3516। 572 डिवाइडेड बाय 24.3516 डिवाइडेड बाय 23.9165। आंसर इज 0.98 and 0.98 indicates that our answer is closer to +1. Therefore, there is high degree of positive
कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, बराबर है। तो आप एक्स वाई करो या यू वी करो, दोनों में आपका आंसर क्या आएगा? सेम, बिकॉज एक कैरेक्टरिस्टिक है आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी, बिकॉज कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। बराबर है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, बराबर है। लेकिन ये कैलकुलेशन करने में गिनती में मिस्टेक मत करना, और ये ए और बी आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैंने अज्यूम किया है वही करना है। लेकिन मैं क्या करूंगा कि मीन के नजदीक करूंगा ताकि मेरे फिगर्स एकदम छोटे छोटे आए, ताकि हम विदाउट कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट में भले यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़े, बराबर, लेकिन ये मल्टीप्लाई और प्लस तो आसानी से हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए फ्रेंड्स और नोट डाउन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि हम एक्स बार और वाई बार जब भी इंटीजर्स नहीं है तब हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और शॉर्टकट मेथड हमने किस तरीके से अप्लाई किया। अब केवल नए टॉपिक में इस चैप्टर में केवल एक रैंक कोरिलेशन बाकी है, बाकी मेजरली जो भी फॉर्मूलाज के और वेराइटीज के बड़े सम्स थे वो हमने किए हैं। अब सारे हमको अच्छे तरीके से सम्स प्रैक्टिस करना है, बराबर है फ्रेंड्स। तो ये लेक्चर ये सम्स करने के बाद आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 1.2 अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, और जिस तरीके से अभी तक आप होमवर्क हमको सबमिट कर रहे हैं बाय वे ऑफ सेंडिंग द पीडीएफ्स टू अस, बराबर है, उसी तरीके से जल्द ये होमवर्क करने के बाद आप हमको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि हम चेक कर ले कि आप बराबर तरीके से वर्कआउट करते हो कि बराबर है। थैंक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे फ्रेंड्स। We will continue linear correlation and we will move on in further in illustrations and various types of theories which is to be covered further. Till then, have a happy lockdown, stay home, stay safe, follow the government rules and notifications. Thank you very much. This is CA Ojas Mehta.